पशु की जेर गिराने का देसी घरेलू उपाय। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यदि आप अपने पशु की जेर गिराने का देसी घरेलू उपाय बताऊंगा जो कि आप आसानी से यदि वह दे देंगे तो आपका पशु आसानी से मिनटों में जेर गिरा देगा। क्योंकि अब पशु का ब्यावंत भी पड़ रहा है, बहुत इस तरह जो पशुपालक है उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर कुछ इस तरह का देसी घरेलू उपाय बताएं जिससे कि हम हमारे पशुओं की आसानी से घर बैठे पशु की जेर गिरा सकें। क्योंकि जब तक यदि पशु प्रॉपर यदि जेर नहीं डालता है या जेर नहीं गिराएगा तो ये देख लो कि आपका पशु अभी तक ठीक नहीं हुआ है। बहुत ही बड़ी समस्या आपके पशु में हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। और रही बात इस तरह के वेदर के अंदर जब जेर का इन्फेक्शन हो जाता है तो बाद में और भी बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने भी जो नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ ही वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु की डिलीवरी हो गई, बच्चा दे दिया, बच्चा देने के बाद में यदि 6 से 12 घंटे के बीच में यदि आपका पशु जेर डाल दे, वैसे 6 से 8 घंटे तक स्टैंडर्ड टाइम होता है। आपको 6 से 8 घंटे तक कोई घबराने वाने की ज़रूरत नहीं है। कई पशुपालक घबरा जाते हैं, कई बार 12 घंटे भी पशु ले लेता है। वो वेदर वाइज, जैसे ठंड का मौसम है या बारिश का मौसम है, तो उस तरह के वेदर के अंदर आपका पशु 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा भी ले सकता है। तो उतने समय तक तो जितने जो पशुपालक हैं वह बिल्कुल भी न घबराएं कि पशु जेर नहीं डाली या जेर नहीं गिरा रहा है। हाँ, यदि आपका पशु जिस प्रकार से दिक्कतें ज़्यादा खड़ी हो सकती हैं, कई बार जो प्रोलेप्स वाले पशु हैं जिनका शरीर आवल दिखा रहा है, तो कई बार वो पशु क्या करते हैं कि यदि जेर नहीं डालते हैं तो बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, तो कई बार उनमें दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन क्या है कि जब भी यदि आपके पशु की डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप उन पशु को दे सकते हैं। ये कब देनी है? जैसे यदि पशु की डिलीवरी होगी, बच्चा दे दिया, उसके बाद में आप 1 घंटे बाद में भी ये दे सकते हैं, 2 घंटे बाद में भी ले सकते हैं, 3 से 4 घंटे भी बाद में दे सकते हैं, 6 घंटे बाद में भी ये जो चीज़ें हैं वह आप दे सकते हैं यदि आपके पशु ने जेर नहीं डाली है तो। या यदि आपका पशु जिस प्रकार से एक दिन निकल चुका है या प्रॉपर जेर नहीं डाली है, कुछ भाग रह गया है, तो दूसरे दिन भी आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वह आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको जो घरेलू चीज़ें हैं वो क्या तैयार करनी है, तो इसके लिए आपको लेना है 500 ग्राम गुड़। देखो, गुड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब यदि आपके पशुओं की जेर गिरानी है या जब पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ानी है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन दूर करना है, पशुओं की कमज़ोरी दूर करनी है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ानी है, तो 500 ग्राम आप गुड़ आप उपयोग करना है। 500 ग्राम गुड़ ले लिया, बहुत अच्छी बात है। इनके साथ आपको उपयोग में लेना है 50 ग्राम आपको अजवाइन। 50 ग्राम आपको जो साबुत अजवाइन है उसका आपको उपयोग करना है। अजवाइन क्या करती है कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और पशुओं की जिस प्रकार से किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसे भी दूर करती है। जेर नहीं डाल रहा है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देती है। तो 50 ग्राम आपको अजवाइन आपका उपयोग इसमें करनी है। इनके साथ साथ आपको उपयोग में लेनी है 50 ग्राम सौंठ, यानी 50 ग्राम सौंठ जो अदरक का सूखा हुआ भाग होता है उसका आपको उपयोग करना है। तो 50 ग्राम सौंठ है उसको आपको अच्छी तरह से कूट लेना है, उसका चूर्ण सा बना लेना है, वह आपको उपयोग करना है। इसके लिए आपको ये ले लिया और आपको लेना है 2 लीटर पानी, यानी 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर पानी आपको गर्म करना है। जैसे 2 लीटर पानी आपने गर्म कर लिया, पानी गर्म करके आप उसके अंदर 500 ग्राम गुड़ मिला लिया, साथ साथ में जिस प्रकार से 50 ग्राम अजवाइन मिला ली, 50 ग्राम आप उसके अंदर सौंठ मिला ली और 5 से 6 कली आप जिस प्रकार से लौंग होती है, लौंग आप उसके अंदर मिक्स कर लें। आप उन्हें अच्छी तरह से क्या करना है कि गर्म करना है, उबालना है। इस कार्डियो क्या करना है कि अच्छी तरह से उबालना है। जो उबल करके तैयार हो जाता है इसमें थोड़ी मात्रा में आपको जिस प्रकार से 20 ग्राम है हल्दी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो 20 ग्राम आप इसके अंदर हल्दी ऐड कर ली, जो हल्दी आपके पशुओं के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से उबाल लें। उबाल करके जब ये आंवटी बन करके तैयार हो जाती है, यानी आप जिस प्रकार से थोड़ा सा उबल करके तैयार हो गया अच्छी तरह से, आप उनको क्या करना है कि किसी कपड़े में लेकर के उसको अच्छी तरह से छान लेना है। जैसे कोई सूती कपड़ा लिया या जिस प्रकार से कोई चलनी है बारीक जिससे आप छान सकते हैं, तो उससे आप जैसे गुनगुना रहता है तो उससे आप अच्छी तरह से उसको छान लें। अच्छी तरह से छान लेने के बाद में आपका जो ये लिक्विड जो बचता है वह डायरेक्ट आप उन पशुओं को पिला दें, यानी डायरेक्ट आप उन पशुओं को एक साथ पिला सकते हैं।
डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या जो भी बांट दाना दे रहे हैं या खलचूरी दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके भी आप अपने पशुओं को ये जो काढ़ा ही है एक तरह का ये पिला सकते हैं। ये पिलाने के बाद में आपका पशु तुरंत, कई बार तो कहते हैं ये पिलाने के तुरंत ही 2 से 3 मिनट या 5-10 मिनट बाद में आपका पशु आसानी से जेर गिरा देता है। कई बार यदि 1-2 घंटे भी लग जाएँ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका पशु आसानी से जेर गिरा देता है। तो ये एक बार आपको सिंगल चीज़ आपको पशु को बना करके देनी है, ये इससे आपका पशु आसानी से जेर गिरा देगा। इससे और एक दूसरा और आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, वह भी आप यदि आप जिस प्रकार से इन चीज़ों से नहीं है, यदि आपके पशु में नॉर्मल है तो आपको शुरुआती स्टेज में आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरा जो घरेलू फार्मूला है वह फार्मूला है, आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसको आपको गुनगुना करना है, यानी थोड़ा गर्म करना है। 1 लीटर पानी को आप गर्म किया, उसके अंदर आपको 50 से 100 ग्राम आप नमक डालना है। 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम, बॉडी वेट ज़्यादा है पशु का तो 100 ग्राम नमक ले लिया, साधारण नमक ले सकते हैं, आयोडीन युक्त नमक ले सकते हैं। उसके अंदर आपको मिला लिया, उसको नमक आप मिला करके जो पानी और जो नमक का जो मिश्रण है 1 लीटर पानी का, वह आप उन पशु को डायरेक्ट ओरली पिला दें, या आप डायरेक्ट ओरली पिला सकते हैं। ये पिलाने के बाद में भी कई बार पशु क्या करते हैं कि तुरंत आपका पशु जेर गिरा देता है। तो शुरुआती स्टेज में क्या करना है कि आप जिस प्रकार से इतना काढ़ा नहीं बना सकते, जो पहला मैंने बताया नहीं बना रहे हैं, तो पहले आप ये क्या करना है कि नमक और जो पानी वाला है 1 लीटर पानी वाला, ये घरेलू नुस्खा आपके घर के अंदर कोई भी चीज़ आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाएगी, वो तुरंत आप उन पशुओं को पिला दें। ज़्यादातर पशु हैं, इससे ही आपका पशु आसानी से जेर गिरा देता है, कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। रही बात, कोई इस तरह का नुकसान भी आपके पशु में नहीं करेगा। ये देने के बाद में भी यदि आपका पशु जेर नहीं डाल रहा है तो आप काढ़ा बना करके भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, या आप अपने पशु को और भी अच्छा जेर लेना है, जिस प्रकार से कई बार पशु में दिक्कतें होती है तो वो काढ़ा बना लें और आप अपने पशु को दे दें। तो दोनों में से एक चीज़ आप उन पशु को पिला देनी है ब्याने के बाद। और फिर यदि एक चीज़ यदि आप दे देते हैं 2 से 3 घंटे तक यदि जेर नहीं डाल रहा है तो दूसरा काढ़ा जो मैंने बताया कि उनमें से एक काढ़ा आप फिर तैयार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि दोनों में से ये एक चीज़ें एक बार ही आप उन पशुओं को देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार 3 दिन 4 दिन 5 दिन देनी है। सिर्फ जो काढ़ा मैंने बताया ये सिर्फ आपको सिंगल डोज ही आप उन पशुओं को देनी है। इससे आपका पशु जेर गिरा देता है। यदि इससे आपका पशु बहुत आसानी से जेर गिराता है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं होता है। लेकिन कई बार यदि आपके पशु में प्रोलेप्स की शिकायत है, शरीर आंवल फूल पाछा बेली दिखा रहा है, तो वहाँ पर आपके पशु में जो इस तरह की जो गर्मी युक्त जो चीज़ें हैं वह आप उन पशुओं को ये काढ़ा नहीं देना है। जो पशु शरीर दिखाता है उनको इस बात का आपको ध्यान में रखना है। कौन सा, जो सौंठ अदरक जो गुड़ वाला बताया, जो पानी और नमक वाला है वह दे सकते हैं, अन्यथा वो नहीं देना है। इस बात का ध्यान में ज़रूर रखना है। तो बाबा अच्छी तरह समझ गए कि क्या देना चाहिए। फिर भी यदि पशु जेर नहीं डाल रहा है, कोई इस तरह की बड़ी समस्या आ जाती है, तो आप अपने वेटरनरी की भी सलाह ले सकते हैं। वह आपकी लास्ट की बातें हैं, उससे आप ये तो वीडियो सभी पशुपालक है बेटे सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।